Hello students, today we started UT2 chapter 2 using Excel as a database। इसमें चैप्टर 2 में ये बताया गया है एक्सेल में हम कैसे वर्क करेंगे डेटाबेस का यूज़ करके। जब हम डेटाबेस बनाने में वर्क करते हैं तो उसमें हम एक्सेल का कैसे यूज़ करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे तो डेटाबेस होता क्या है। व्हाट इज़ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का ये कलेक्शन होता है डेटाबेस। कुछ हमने इसमें सूचनाएं किसी से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड जब हम कुछ सूचनाएं उसमें इकट्ठे करते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि हमें मेंटेन करना है एड्रेस, अपना किसी का एड्रेस मेंटेन करना है, या फ़ोन नंबर, या लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं उन बुक्स की लिस्ट, उनके सीरियल नंबर वगैरह मेंटेन करना है, या स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, या को करिकुलम एक्टिविटीज़ रहती हैं, या कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई से रिलेटेड उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें मेंटेन करना है। तो ये सब वर्क हम डेटाबेस में करते हैं। ये हेल्प करता है यूज़र को ऑर्गेनाइज करने में, रिट्रीव, शॉर्ट करने में, एडिट करने में डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार ये हेल्प करता है यूज़र को चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, फील्ड और रिकॉर्ड्स होते हैं। इन सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड जो होते हैं रेफ़र करते हैं रॉ से, और जो फील्ड रेफ़र करता है कॉलम इन एक्सेल में कॉलम से। अब हम देखेंगे फील्ड क्या होता है। अ कॉलम विद इन ए डेटाबेस, डेटाबेस में जो कॉलम होते हैं जिसमें कंटेन्स होता है ओनली सिमिलर टाइप, एक ही प्रकार के डेटा उसमें होता है तो उसे हम फील्ड बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कोई रोल नंबर है, किसी स्टूडेंट का नाम है, एड्रेस है, इस तरीके से एक ही स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम, एड्रेस या सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, इसे हम बोलते हैं फील्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? अ रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। रॉ, जो रॉ होती है डेटाबेस में उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें कंसिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। वन पर्सन, एक ही व्यक्ति होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, या एक ही कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो इसके बाद हम देखेंगे फील्ड नेम क्या होता है। फील्ड नेम इट इज़ ए कॉलम लेबल। कॉलम लेबल होता है फॉर द फील्ड इन ए डेटाबेस में। डेटाबेस में जो लेबल होता है फील्ड का उसे हम फील्ड नेम बोलते हैं। जैसे कि ऑल द फील्ड नेम अपीयर इन वन रॉ, जितने भी फील्ड नेम होते हैं एक ही रॉ में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि रोल नंबर है, नाम है, या फिर सब्जेक्ट हो गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब पर आर द फील्ड नेम इन द गिवन डेटाबेस। तो डेटाबेस में इस तरीके की जो होता है एक ही पर्सन की चीज़ें होती है उसे फील्ड नेम होते हैं। अब हम इसमें यूजिंग ए फॉर्म टू एंटर डेटा, एक कोई हम फॉर्म लेते हैं, फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम डेटा को कैसे एंटर करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। अब फॉर्म इज़ ए विंडो। फॉर्म क्या होता है? एक प्रकार की एक विंडो होती है जिसमें कंटेंट्स होते हैं नुमरस फील्ड टू एंटर। कई प्रकार के फील्ड होते हैं एंटर करने के लिए। मॉडिफाई हम उसे कर सकते हैं, उसे हम उसमें से कुछ और चीज़ भी एंटर कर सकते हैं, या हम व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। कोई भी रिकॉर्ड है उसे एक समय में देख सकते हैं। जैसे कि फील्ड नेम होल्ड करता है फील्ड नेम सो दैट एनी यूज़र वो व्यूज़ द फॉर्म। जो भी यूज़र होता है जो फॉर्म को देखता है उसमें एंटर करता है डेटा को, और उसे एक आइडिया लग जाता है उसके कंटेंट्स का। फॉर्म में ऑफनली कंटेन होते हैं कमांड्स, बटन होते हैं, और भी अदर कई प्रकार के कंट्रोल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क को। व्हेन यू एंटर, जब हम इसमें इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं फॉर्म में, द डेटा गेट सेव, डेटा जो होता है गेट सेव हो जाता है डायरेक्टली इन द डेटाबेस में। इस तरीके से हमने देखा कि हम फॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं। एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड इन ए फॉर्म, कोई भी फॉर्म होता है उसमें कोई नया रिकॉर्ड हमें उसमें अगर ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यूजिंग द डेटा फॉर्म वी कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन द डेटाबेस में हम नया रिकॉर्ड अगर करेंगे तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे न्यू रिकॉर्ड में जो कि गिवन है।
सबसे पहले क्लिक करेंगे सेल A1 में। द फॉर्म बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, शीट 1 में डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दिखाई देगा। इसमें होते हैं रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट इन योर डाटाबेस। कोई भी एक स्टूडेंट होता है उसके रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड करेंगे तो क्लिक करेंगे न्यू बटन पे जाके क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे डेटा इन द रेस्पेक्टिव फील्ड में ऑफ द फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइपिंग को फिनिश करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर की। टू ऐड द रॉ टू द बॉटम ऑफ द रेंज ऑफ टेबल में ऐड क्या करेंगे, एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर की को, जिससे कि ऐड हो जाएगा रॉ में, बॉटम में, रेंज और टेबल में। यू कैन मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट, हम आगे भी मूव कर सकते हैं, प्रीवियस या आगे भी, नेक्स्ट भी हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्लिकिंग ऑन द फील्ड प्रीव्यू एंड फाइंड न्यू बटन रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे टू क्लोज द डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पे हम सर्चिंग अ रिकॉर्ड। अगर हमें किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्लिक करेंगे फॉर्मेट बटन पे, फिर वहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया बटन में जाके शीट 1 डायलॉग बॉक्स में। उसमें हमें जो भी सर्च करना है, जिस डेटा को, जिस भी फाइल को, जिस भी हम रिकॉर्ड को हमें सर्च करना है उसको हम टाइप करेंगे एप्रोप्रिएट फील्ड में। और जैसे कि हमें किसी बच्चे का रोल नंबर 104 है तो अगर उसका हमें सर्च करना है तो हम उसका रोल नंबर डाल देंगे और उसके बाद में प्रेस कर देंगे एंटर की को, और ये अगर हमारा मैच कर रहा है तो उस बच्चे का जो है रिकॉर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें डिलीट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे फॉर्मेट बटन पे, इन द शीट 1 डायलॉग बॉक्स में मूव करेंगे, डिजायर्ड रिकॉर्ड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे फाइंड प्रीव्यू बटन और फाइंड नेक्स्ट बटन पे। और जब हम सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्लिक करेंगे डिलीट बटन पर, जो एक्सेल प्रॉम्प्ट जो होगा कंफर्म हो जाएगा ऑपरेशन में, और हम यू कैन नॉट अंडो अ रो डिलीटेशन आफ्टर यू कंफर्म इट। कंफर्म होने के बाद में इसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। शॉर्टिंग कैसे करेंगे डेटा को, शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा, किसी भी डेटा को अरेंज करना, वो हमारा शॉर्टिंग ए डेटा कहलाता है। इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन वर्कशीट में जब डेटा शॉर्ट हो जाता है रो एंड कॉलम में, बेसिक ऑफ द टेक्स्ट में, तो नंबर्स और डेट्स होते हैं उसमें। वन द डेटा इज ऑर्गेनाइज इट बिकम इजी टू वर्क। जब डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो इजी हो जाता है उसमें वर्क करना। इसके बाद हम फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को, ओपन करेंगे वर्कशीट को, सिलेक्ट करेंगे सेल की रेंज को जिसमें कि हमें वर्क करना है या शॉर्ट करना है जिसको हमें, क्लिक करेंगे सेल को और से B2 और नाउ सिलेक्ट द शॉर्ट बटन को सिलेक्ट करेंगे, इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में डेटा टैब में जाएंगे। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, क्लिक करेंगे शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन एरो को और सिलेक्ट करेंगे फील्ड को ऑन द बेसिक, और जिस भी शॉर्ट डेटा को हमें शॉर्ट करना है, जैसे कि एग्जांपल है सिलेक्ट द नेम फील्ड, तो नेम फील्ड को हमने सिलेक्ट कर दिया, उसको शॉर्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे वैल्यू ऑप्शन में जाके शॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे शॉर्टिंग डेट ऑर्डर को और ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे। अगर हम इफ़ शॉर्ट बाय कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक डेटा है A to Z ऑप्शन में है तो सिलेक्टेड, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन केस शॉर्ट बाय कंटेन नंबर्स डेटा है तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑप्शन में गेट सिलेक्टेड सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे माई डेटा हैज़ हेडर्स और चेक बॉक्स में जाएंगे, इंक्लूड द फर्स्ट रो में, कंटेनिंग द कॉलम हेडिंग और शॉर्टिंग में जाएंगे, अदरवाइज चेक अनचेक हो जाएगा चेक बॉक्स में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट रो हेडिंग इन शॉर्टिंग में। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे ओके पे। अब जैसे कि एक्सेल में हमने शॉर्ट करा 1 कॉलम को, उसमें शॉर्ट हो गया नेम, अरेंजिंग लिस्ट या रोल नंबर शॉर्ट हो गया उसका, तो शॉर्ट बाय मोर देन 1 कॉलम फॉलो, एक से ज़्यादा को अगर हमें शॉर्ट करना है एक साथ में ज़्यादा चीज़ को तो हम फॉलो करेंगे इस वाले स्टेप को, क्लिक करेंगे ऐड लेबल बटन को इन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में, एक न्यू लेबल गेट एडिड बिलो द फर्स्ट लेवल में हमें नया एडिड हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, जैसे रोल नंबर है, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में
लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यू लेवल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे ओके पे। फिल्टरिंग डाटा, अगर कोई डेटा है उसे हमें फिल्टर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। द फिल्टर फीचर क्या होता है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर होता है एक्सेल का, जो हमें हेल्प करता है डिस्प्ले करने के लिए ओनली दोज रिकॉर्ड को जिसे कि हम चाहते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया में, और हाइड कर देता है बाकी रिकॉर्ड्स को, उसको हम फिल्टरिंग के डेटा बोलते हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल को, डेटाबेस की रेंज को से D1 और क्लिक करेंगे फिल्टर बटन में, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके डेटा टैब में जाएंगे। स्मॉल एरो विल बी एडिड हो जाएगा इन द कॉलम हेडर में, और ये जो एरोज होते हैं यूज हो जाएंगे स्पेसिफिक कंडीशन में टू फिल्टर करने के लिए डेटा को। उसके बाद क्लिक करेंगे एरो को नेक्स्ट टू द हिंदी कॉलम। हिंदी कॉलम में अगर हमें जाना है तो D1 में जाएंगे। अनचेक द सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स टू सिलेक्ट ऑल द चेक बॉक्स। नाउ सिलेक्ट करेंगे चेक बॉक्स को, वैल्यू 82 एंड 98 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करेंगे ओके पे। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि लिस्ट जो है फिल्टर होगी और डिस्प्ले हो जाएंगे वही रिकॉर्ड जिनको हम चाहते हैं, बाकी उसको रिकॉर्ड को ये हाइड कर देगा। नेक्स्ट है यूजिंग एडवांस फिल्टर। अगर हमें एडवांस फिल्टर का यूज़ करना है तो उसको हमें कैसे करना पड़ेगा। एडवांस फिल्टर का यूज़ होता है फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड, डेटा को फिल्टर करता है मल्टीपल फील्ड्स में, उसको हम एडवांस फिल्टर बोलते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया में टू कॉपी द फिल्टर्ड रिकॉर्ड, जो हमने फिल्टर करा रिकॉर्ड को उसको कॉपी कर देता है डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग, और टू फाइंड यूनिक रिकॉर्ड को भी फाइंड कर सकते हैं। लेट अस यूज दिस ऑप्शन, जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर 2.8 में यूजिंग एडवांस फिल्टर। इसमें नेम दे रखा है, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और सैलरी दे रखी है एक एम्प्लॉय की। इसमें इंसर्ट करेंगे एटलीस्ट 3 ब्लैंक रो अबव द रेंज विच इज़ टू बी यूज एज ए क्राइटेरिया रेंज। क्लिक करेंगे होम टैब पे और सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट और इंसर्ट शीट रो ऑप्शन पे। द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल, देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक रो बिटवीन द क्राइटेरिया वैल्यू एंड रेंज में। सिलेक्ट करेंगे A4 D4 और प्रेस करेंगे CTRL+C टू कॉपी द रेंज। नाउ सिलेक्ट द सेल A1, सेल A1 को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे CTRL+V। उसमें टाइप करेंगे क्राइटेरिया जिसको हम चाह रहे हैं मैच करने का रो बिलो द कॉलम लेबल्स में। टाइप करेंगे 10,000 अंडर द फील्ड नेम सैलरी, किसी की सैलरी है उसको हम टाइप करेंगे D2 में। नेक्स्ट क्लिक ऑन अ सेल विद इन द डेटा रेंज, क्लिक करेंगे सेल को जहाँ पे डेटा की रेंज है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा टैब को और क्लिक करेंगे एडवांस बटन को शॉर्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ग्रुप में। उसके बाद में यहाँ पे हम नोटिस करेंगे रेंज जो ऑलरेडी डिफाइंड होगी लास्ट रेंज में। इस तरीके से हम कॉपी करेंगे अनदर लोकेशन में रेडियो बटन में जाके, और रेडियो सेक्शन में एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। उसके बाद यूजिंग डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन को हम देखेंगे। डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यू दैट यूजर्स एंटर अ सेल। जो यूज़र होते हैं जब वो सेल में एंटर करते हैं अपने किसी डेटा को तो डेटा वैलिडेशन का यूज़ होता है। लेट अस यूज डेटा वैलिडेशन टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री। रिस्ट्रिक्ट माने किसी चीज़ के लिए मना करना। टू होल नंबर बिटवीन 0 एंड 100। सिलेक्ट द सेल रेंज, सेल रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे डेटा टैब को जहाँ डेटा वैलिडेशन होगा। इन द डेटा टूल्स ग्रुप में जाएंगे। द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दिखाई देगा। द सेटिंग टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। इन ऑल ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे होल नंबर को। इन डेटा ड्रॉप लिस्ट में हम क्या करेंगे, बिटवीन ऑप्शन जो हमें सिलेक्ट करना है डिफ़ॉल्ट में जाके। इन मिनिमम टेक्स्ट टाइप 0 करेंगे। मैक्सिमाइज टाइप टेक्स्ट बॉक्स में हम टाइप करेंगे 100। क्लिक करेंगे इनपुट मैसेज टैब पर। इन टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे वैलिडेशन। इन इनपुट मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे एंट्री बिटवीन 0 एंड 100। इस तरीके से हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन को हमने देखा है। नेक्स्ट है एडिंग
टोटल इन डेटाबेस। डेटाबेस में सब टोटल को हम कैसे यूज़ करेंगे? द सब टोटल फीचर इन ए डेटाबेस हमें हेल्प करता है मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एंड एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमें रॉ में हमने दी है रिलेटेड डेटा से, उसमें अप्लाई करेंगे सब टोटल्स को। द डेटाबेस मस्ट बी शॉर्टेड हो जाएगा और उसमें हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे फीचर को जो कि हमें गिवन टेबल में दिया गया है। इसके लिए हमें ओपन करेंगे न्यू वर्कशीट को और एंटर करेंगे डेटा को, जैसे कि फिगर 2.12 में शो करा गया। सिलेक्ट करेंगे सेल की रेंज को और चूज़ करेंगे डेटा टैब को। सब टोटल ऑप्शन में जाएंगे और आउटलाइन ग्रुप में जाएंगे। सब टोटल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। हम चूज़ करेंगे मंथ फ्रॉम ए टी ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में। टू कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ सैलरी, पूरी सैलरी को किसी की है उसे हमें कैलकुलेट करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे सम फंक्शन को जो कि फ्रॉम द यूज फंक्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई दे रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे सब टोटल को लिस्ट बॉक्स में जाके और सिलेक्ट करेंगे सैलरी चेक बॉक्स। डी सिलेक्ट करेंगे रिप्लेस करंट सब टोटल को ऑप्शन को क्लिकिंग करेंगे चेक बॉक्स में। दिस ऑप्शन ओवर राइट हो जाएगा एग्जिस्टिंग सब टोटल इफ प्रेजेंट। इस तरीके से समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स में मार्क करेंगे डिफॉल्ट को। दिस ऑप्शन विल प्लेस हो जाएगा टोटल बिलो द डेटा ऑफ द ईच मंथ, हर मंथ का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे एनालाइज डेटा विद पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या होता है? एक पावरफुल टूल होता है पिवोट टेबल, जो कि कंसोलिडेटिंग करता है और समराइजिंग करता है, प्रेजेंटिंग करता है डेटा को। अब हम यहाँ देख रहे हैं कुछ स्टेप्स हैं क्रिएट करने की पिवोट टूल को। सबसे पहले हम करेंगे एंटर द गिवन डेटा। एंटर करेंगे जो डेटा हमारे सामने दिया गया है उसको इन न्यू वर्कशीट में और सिलेक्ट करेंगे एंटायर डेटा की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसमें जाएंगे चूज़ करेंगे इंसर्ट टैब में, फिर पिवोट टेबल ऑप्शन में जाएंगे इन द टेबल ग्रुप में। क्रिएट करेंगे पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दिखाई देगा और हम टेबल या रेंज में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे जो कि रेंज दैट यू हैव सिलेक्ट, हमने जो रेंज सिलेक्ट करी है पिवोट टेबल में वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। न्यू वर्कशीट में रेडियो बटन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ओके पे और क्रिएट करेंगे पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोजर। नेक्स्ट है द पिवोट लेआउट इज डिस्प्लेड। पिवोट लेआउट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा ऑन द न्यू वर्कशीट में। द पिवोट टेबल फील्ड टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के राइट साइड में ये हमें अपीयर होगा, दिखाई देगा। क्लिक करेंगे ड्रैग पे जाके न्यू फील्ड पे एंड ड्रॉप करेंगे रॉ क्वाड्रेंट एज शोन फिगर 2 जैसे कि 2.17 में दिया गया, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे नेम फील्ड को, फिर ड्रैग करेंगे डेजिग्नेशन को फील्ड में, कॉलम में क्वाड्रेंट में जाएंगे, ड्रैग करेंगे सैलरी फील्ड को इनटू द वैल्यू क्वाड्रेंट। हमारी जो वर्कशीट वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी 2.18 में। यू कैन रीअरेंज भी कर सकते हैं डेटा को इन एनी वे, जैसे हमें पसंद है हम रीअरेंज भी कर सकते हैं और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बटन, इफ़ यू डू नॉट लाइक दिस प्लेसमेंट क्लिक द अंडो बटन। अगर हमें ये प्लेसमेंट पसंद नहीं तो हम अंडो बटन को क्लिक करेंगे।